अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही मज़ेदार और शानदार हाईवे पे मिलने वाली सुपर हसन ज़ई कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनती है और जायका भी इसका बहुत ही मुख्तलिफ है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से आपने करना है रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले हमें प्याज का पानी बनाना है, जिसके लिए मैंने आधी प्याज ली है और प्याज को जो है काट के हमने ग्राइंडर में डाल के आधा कप पानी इसमें डाल देना है। अब इसको अच्छी तरीके से जो है ना हमने ग्राइंड कर लेना है प्याज और पानी को। तो ये देखिए हमारा प्याज वाला पानी तैयार हो गया है। अब करना ये है कि यहाँ पर हमने ले ली है आधा किलो चिकन और इस चिकन में ये जो पानी बनाया है प्याज का, इसको हमने छन्नी रख कर और इस पानी को हमने छान लेना है अच्छे तरीके से। प्याज जो ऊपर बचेगी इसको हटा देना है और सिर्फ पानी में प्याज को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कम से कम प्याज वाले पानी में चिकन को जितना आपके पास टाइम हो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छी तरीके से डिप कर लीजिए प्याज वाले पानी में चिकन को, इससे जो है चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पर आधा कप तेल लिया है, लेकिन हम पूरा तेल नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ा सा तेल हमने कढ़ाई में डाला है और बाकी जो ये तेल है हम साइड में रख लेंगे। बिल्कुल लास्ट में चिकन की भुनाई के वक्त ये तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब तेल गरम हो जाए तो इसमें 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। टमाटरों को बीच में से काट कर 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब टमाटर को इस तरीके से फैला लेंगे उल्टा करके। सारे टमाटरों को सेट करने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको ढक के हमने पका लेना है। ढक के पकाएंगे इसको कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसकी स्किन को हटा लेंगे। तमाम टमाटरों की स्किन को हटाने के बाद अब जो है यहाँ पर भुनाई करेंगे और चम्मच की मदद से ये देखिए इस तरीके से टमाटर को मैश कर लेना है और अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। यहाँ तक भुनाई करनी है कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और एक अच्छी सी ये देखिए ग्रेवी बन जाए। इस कढ़ाई में ग्रेवी बहुत अच्छी खासी होती है, तो आप तंदूरी रोटी के साथ आराम से इस कढ़ाई को खा सकते हैं। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था प्याज वाले पानी में, अब हमने चिकन को इसमें डाल देना है। मसाले में चिकन डालने के बाद अब जो पानी बचा है प्याज वाला वो भी हमने इसमें डाल देना है। अब चिकन को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पर, ताकि सारा मसाला चिकन को लग जाए। अच्छी तरीके से चिकन को मिक्स कर लेंगे। इस कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो ज़रा सा हट के बनता है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें डाल देंगे। 3 से 4 कट करके हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। इसमें जो टेस्ट है कढ़ाई का वो सिर्फ काली मिर्च और नमक का आएगा और इतना ज़बरदस्त लगती है ये काली मिर्च की कढ़ाई कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब चिकन को प्याज और चिकन के अपने पानी में ही गलाएंगे। तो 15 मिनट के लिए हमने इसको रख लेना है दम वाली आंच पर। तो ये देखिए पानी अच्छा खासा रिलीज़ हुआ है। अब जो तेल हमने बचा के रखा था वो इस टाइम पे डाल देंगे। अब चिकन की भुनाई करेंगे। जो बचा हुआ तेल था वो भी डाल देंगे और कम से कम 4 खाने के चम्मच इसमें फेंटा हुआ दही डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आंच को आपने यहाँ पे अब थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि पानी जो है खुश्क हो जाए और इसकी अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखिए पानी खुश्क हो जाए, तेल ऊपर आने लगे तो हरी मिर्चें और इसके ऊपर अदरक डाल देनी है। और बिल्कुल लास्ट में ये देखिए मैं आधा चाय का चम्मच मज़ीद जो है कुटी हुई काली मिर्चें डाल दूँगी। इससे जो है चिकन में काली मिर्चों की बेहद लजीज खुशबू आपको आएगी। मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों के साथ और एंजॉय कीजिए तंदूरी रोटी के साथ।